राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे अधिक मास के चौथ व्रत की कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक साहूकार था। उसकी बहू बर्तन मांजने के बाद गंदा पानी फेंकने जाती तो पड़ोसन पूछती, तुम आज क्या खाकर आई हो? तब वो कहती, खाकर क्या आई हूँ, बासी कुसी खाकर आई हूँ। सास रोज़ सुनती तो उसे गुस्सा आता। एक दिन उसने अपने बेटे को सारी बात बता दी। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, आज मेहमान आएंगे, खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाना। पकवान बन गए तब साहूकार की बहू बोली, मेहमानों को बुला लो। तब उसके पति ने कहा, अपनी सबकी थाली एक साथ लगा लो, मानो अपन ही मेहमान हैं। काम सलटा कर बर्तन मांजने के बाद पानी फेंकने गई तो पड़ोसन ने वही बात पूछी, आज क्या खाकर आई हो? तब उसने कहा, मैं बासी कुसी खाकर आई हूँ। उसका पति छिप कर सुन रहा था। उसने पूछा, तू हमारी झूठी बदनामी क्यों करती है? अच्छा अच्छा खाना खाती है और बासी कुसी बताती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसकी पत्नी ने कहा, बासी कुसी ही तो है, ना तुमने कमाया ना तुम्हारे बाप ने कमाया, दादा परदादा का कमाया हुआ खा रहे हो। यह बात साहूकार के बेटे को चुभ गई। वह परदेश कमाने चला गया। जाते समय कह गया, अपने घर में आग मत बुझने देना, चूल्हे की बुझे तो दिया जला कर रखना, दिया बुझाओ तो पहले ही चूल्हा जला लेना। पहले पड़ोसियों से आग मांगने बहुत जाया करते थे। वह नहीं चाहता कि बहू पड़ोसियों से बात करे, क्योंकि वो उल्टी सीधी बात सिखाकर लड़ाइयाँ करवा देते हैं। एक दिन चूल्हा और दिया दोनों बुझ गए। सास मंदिर गई हुई थी। बहू ने सोचा, मैं पड़ोसन से आग मांग लाती हूँ। वह आग मांगने गई तो पड़ोसन चौथ माता की पूजा कर रही थी। उसने कहा, मैं पूजा कर रही हूँ, तुम भी बैठ जाओ और कथा सुन लो, फिर मैं तुम्हें आग दूंगी। कथा सुनकर साहूकार की बहू बोली, इस व्रत को करने से क्या होता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता अंधन के भंडार भरती है, दीदे घोड़े की रक्षा करती है, परदेश से पति घर जल्दी आ जाता है, उसकी जीवन की रक्षा करती है। उसने कहा, मैं भी ये व्रत करना चाहती हूँ, पर व्रत कब आता है इसका पता कैसे लगेगा? मुझे तो मेरी सास किसी से बोलने भी नहीं देती। तब उस पड़ोसन ने उसे 30 गेहूं के दाने दिए और कहा, इनमें से एक दाना रोज दूसरी अलमारी में रख देना। 30 दिन में 30 दाने जब दूसरी अलमारी में चले जाएंगे, उसी दिन तुम चौथ माता का व्रत कर लेना। साहूकार की बहू इसी प्रकार व्रत करने लग गई। सास उसे 4 टाइम रोटी दिया करती थी। वह एक वक्त की रोटी तो पनिहारी को दिया करती, एक वक्त की रोटी बर्तन मांजते टाइम उठवाड़े में गाड़ देती, तीसरी पहर की रोटी पांडे को दे देती, चौथे पहर की रोटी उठाकर रख देती और चांद उगने पर अर्घ देकर खुद खा लेती। व्रत करते करते समय बीत गया। एक दिन चौथ बिंदायक ने आपस में बात की, इसका काम अब करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास हमसे उठ जाएगा। सो चौथ बिंदायक उसके पति के सपने में गए और कहने लगे, साहूकार सो रहा है या जग रहा है? साहूकार ने कहा, ना सो रहा हूँ ना जग रहा हूँ, सो मन सूत उलझा हुआ है, किसी का लेना है किसी का देना है, सो चिंता में पड़ा हूँ। चौथ बिंदायक ने कहा, तेरे घर के लोग तुझे याद करते हैं, सो तू अब घर जा। कल चौथ बिंदायक के नाम का दिया जलाकर दरी बिछाकर बैठ जाना। ले जाने वाले ले जाएंगे, देने वाले दे जाएंगे। दूसरे दिन साहूकार दिया जलाकर दरी बिछाकर बैठ गया। लेने वाले ले गए और देने वाले दे गए। सब लेना देना निपट गया। साहूकार घर रवाना हुआ। रास्ते में एक जंगल में आग लगी हुई थी।
उस आग में एक सांप जल रहा था। साहूकार ने ये देखा तो लकड़ी से उठाकर उसे आग से बाहर निकाल लिया। परंतु वह सांप इस बात से खुश नहीं हुआ कि साहूकार ने उसकी जान बचाई। वह कहने लगा, अब मैं तुझे खाऊंगा। तूने मुझे क्यों बचाया? मैं तो जानबूझकर मरना चाहता था। इस तरह रेंग रेंग कर चलने वाली जिंदगी से तंग आ गया था। साहूकार ने कहा, भैया मैं तो बहुत बरस के बाद अपनी माँ, बहन और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। आज उन लोगों से मिल लूँ, फिर रात को आकर तुम ढस लेना। उस सांप के खाट पर नहीं चढ़ने की आन थी। उसने कहा, मैं खाट पर कैसे चढ़ूँगा? साहूकार ने कहा, मैं अपनी पत्नी की साड़ी की आटी लटका दूँगा, उसके सहारे चढ़कर आ जाना। सांप ने कहा, ठीक है। साहूकार घर आया, अपनी माँ, बहन और पत्नी से मिला। मन में बहुत दुखी था क्योंकि सांप आज ही रात उसे खा जाने वाला था। उसने पत्नी से कहा, अपने छत वाले कमरे की सीढ़ियों में तुम एक में बालू रेत बिछा देना, एक पर पानों की गड्डियाँ रख देना, एक पर फूल बिछा देना, एक पर इत्र फुलेल छिड़क देना, एक पर केसर केवड़ा रख देना, एक पर कच्चा दूध रख देना, एक ऊपर वाली सीढ़ी पर नमक रख देना। रात को सांप आया, खूब बालू रेत में लौटा, खूब पानों की गड्डियों में लौटा, खूब फूलों में लौटा, खूब इतेर फुलेल सूंघा, खूब केसर केवड़ा सूंघा, खूब खुश होकर दूध पिया। ये सभी चीज़ें सांप को बहुत पसंद होती है। फिर कहने लगा, साहूकार तूने मुझे सुख तो खूब दिया, पर मैं वचनों से बंधा हुआ हूँ, सो तुझे डसूंगा जरूर। आखिरी सीढ़ी पर चढ़ते ही उसके मुंह में नमक चला गया। सांप कहने लगा, अरे पापी, मुझे नमक खिलाकर नमक हरामी बनाएगा, पर मैं तो वचनों से बंधा हुआ हूँ, सो तुझे डसूंगा जरूर। अब चोद बिंदायक ने आपस में तय किया, तू ढाल बन जा, मैं तलवार बन जाऊं और इस दुष्ट सांप को काट दे। उन्होंने ऐसा ही किया, पर सांप की जीभ उछलकर जूती में बैठ गई और उसने तय किया कि जब साहूकार जूती पहनेगा तब काट लूँगी। साहूकार की बहू कीड़ी नगरा सींचा करती थी, सो चींटियाँ जीभ को घसीटकर बिल में ले गई। ये बात साहूकार लेटा लेटा देख रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी पत्नी को जगाया, उठ, अब चौपड़ पासा खेलेंगे, हमारा दुश्मन मारा गया। सुबह हुई। बहन ने कहा, माँ, भाई भाभी को जगा दूँ क्या? अब तक नहीं उठे। माँ ने कहा, जगा दो। बहन जगाने जाने लगी तो सीढ़ियों में खून देखकर चिल्लाने लगी, माँ माँ, भाई भाभी को पता नहीं कौन मार गया है। सीढ़ियों में तो खून ही खून है। छत के कमरे की खिड़की खोलकर भाई ने कहा, हम नहीं मरे, हमारा दुश्मन मरा है। सीढ़ियाँ धुलवाओ, हम नीचे आएंगे। सीढ़ियाँ धुलवाई गई। फिर वो लोग नीचे आ गए। साहूकार ने माँ से पूछा, माँ, अपने यहाँ चौथ बिंदायक का व्रत कौन करता है? रात को उन्होंने मेरी रक्षा की है। माँ ने कहा, कोई नहीं करता। साहूकार की बहू बोली, मैं करती हूँ। सास ने कहा, 4 टाइम तो रोटी खाती हो, फिर काहे का व्रत करती हो? उसने कहा, व्रत के दिन सुबह की रोटी पनिहारी को देती थी, दोपहर की रोटी उठवाड़े में गाड़ देती थी, तीसरे पहर की रोटी पांडे को देती थी, रात की रोटी उठाकर रख देती थी, जो रात को चांद दुगने पर अर्घ लगाकर खा लेती थी। सास ने पनिहारी से पूछा। उसने कहा, हाँ, हर माँ चौथ को सुबह बहू मुझे रोटी देती थी। उठाड़े में खोदा तो सोने के चक्कर मिले। शाम को पाड़ा आया तो उससे पूछा, खिलखिल करके हंसा और मोती झरे। यह देख सास बहू के पैर पर गिर पड़ी। हे बहू, आज तू व्रत ना करी होती तो मेरा बेटा ही मर जाता। बहू सास के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी,
सासू जी पैरों में मत पड़ो, पैरों में तो मैं आपके पड़ूंगी। चेल्या का पानी मांगऱ्यो नहीं जाता, मांगऱ्यो का पानी ही चेल्या जाता है। फिर सास भी व्रत करने लग गई। ये चौथ माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की रक्षा की वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो चौथ माता की जय। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, भगवान गणेश जी महाराज एक छोटे से बालक का रूप बदलकर एक गांव में आए। वो लोगों की परीक्षा लेना चाहते थे, इस धरती पर कुछ धर्म कर्म है या नहीं। वो अपनी चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर गांव के हर घर में कह रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। भगवान गणेश जी बने बालक की बात सुनकर सभी गांव वाले उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। कभी इतने से चावल और दूध में खीर बनती है क्या? गांव वालों की बात सुनकर भगवान बने गणेश बालक आगे चले जाते हैं। ऐसे ही वह पूरे गांव में घूम रहे थे। तभी एक बुढ़िया माँ बोलती है, लाओ बेटा मैं बना देती हूँ। और वो भगवान गणेश जी से चावल और दूध ले लेती है। बुढ़िया माँ अपनी रसोई घर में जाती है और एक छोटी सी भगोनी लेकर आती है। भगवान गणेश जी बने बालक ने कहा, माँ इतनी छोटी भगोनी से क्या होगा, कोई बड़ा सा बर्तन ले आओ, उसमें खीर बनाओ। बुढ़िया माई फिर से एक बड़ा बर्तन लेकर आती है, उसमें दूध और चावल डाल देती है और चूल्हे पर खीर बनाने के लिए रख देती है। जब खीर में उबाल आने लगा तो बुढ़िया माँ का मन चल गया। बुढ़िया माँ ने थोड़ी सी खीर प्याले में निकाली, ठंडी करी, गणेश जी का नाम लेकर भोग लगा लिया और मन ही मन बोला, खीर तो अति स्वादिष्ट है। बुढ़िया माँ ने बालक से कहा, आओ बेटा खीर बन गई है, खीर खा लो। तब गणेश जी ने कहा, माँ मैंने तो खीर खा ली, मेरा तो पेट भरा है, अब तुम खाओ और पूरे परिवार को खिलाओ, पूरे गांव को खिलाओ। तब बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा तुमने तो खीर खाई नहीं, तुम्हारा पेट कैसे भर गया? तब बालक ने कहा, जब आपने मेरा नाम लेकर दरवाजे के पीछे खड़े होकर खीर खाई थी, उससे ही मेरा पेट भर गया। बुढ़िया माँ समझ गई, यह बालक तो भगवान गणेश जी का रूप है। वह खीर सभी परिवार वालों को खिलाती है, अपने पोता पोती को भी देती है। गांव में जो बच्चे खेल रहे थे उन्हें सभी को खिलाती है। पर खीर का बर्तन तो ऐसे के ऐसे भरा हुआ है। अब गांव वाले लोगों को बुला बुलाकर बुढ़िया माँ ने सभी को खीर खिलाई। सब सोच में पड़ गए, बुढ़िया माँ के पास खीर जिमाने के लिए कहाँ से आई? कल तक तो खुद के ही खाने के लाले पड़ रहे थे। अंत में बुढ़िया माई को गणेश जी ने आशीर्वाद दिया और जो खीर बच गई थी उसे घर के पीछे खड्डा खोद कर गाड़ दिया। कुछ दिनों बाद वो खीर सोने के रूप में बदल गई। अब बुढ़िया माँ के खूब ठाट बाट हो गए। हे बिंदाक जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माँ को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भगवान गणेश जी की जय।